नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर दिया गया है और योगी को इस तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है कि योगी जो सपना देख रहे थे पीएम बनने का, शायद अब सीएम भी ना रहे। इसके अलावा नीतीश कुमार की फील्डिंग सेट हो गई है। मतलब नीतीश कुमार को हटाने का क्या कोई नया प्लान भाजपा बना रही है? साथ ही साथ गोदी मीडिया एंकर जो हैं वो गोदी जी के वफादार बनने के लिए और 15-15 करोड़ के लिए आपस में लड़ जा रहे हैं। जी हां, और एक तो इतने आगे निकल गए हैं कि वो गोदी जी को ही आंख दिखाने लगे हैं। आज इन तीनों खबरों पर चर्चा होगी, लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस खबर को लगभग एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन इसके बाद जो इसकी साइड खबर है, जो इसके आउटकम है, वो आना बंद नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने का प्लान बनाया जा रहा है। 2017 की तरह ही फिर से कुछ नया बुना जा रहा है और इस बार बताया जा रहा है कि दिल्ली इस बार चूकेगी नहीं। दिल्ली इस बार लखनऊ में कुछ बहुत बड़ा उथल पुथल कर देगी। जी हां, वही दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई, योगी और शाह की लड़ाई, वही मोदी जी के सक्सेसर बनने की लड़ाई कि मोदी जी के बाद पीएम कौन। अमित शाह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के रथ को रोक दिया जाए, उनको सीएम ही रहना ना दिया जाए ताकि वो दिल्ली चढ़ाई ना कर पाए, और इसलिए बिसात बिछा दी गई है। 19 दिसंबर को लोकसभा का सत्र खत्म हुआ और दिल्ली में एक बैठक हुई। बैठक उत्तर प्रदेश की थी, बहुत बड़ी बैठक थी, लेकिन इस बैठक में ना योगी नजर आए, ना योगी का फोटो नजर आया। और जैसे ही योगी का फोटो इस बैठक से गायब हुआ, पोस्टर से गायब हुआ, तो चर्चा हो गई भैया कि आखिरकार क्या योगी जी को साइडलाइन कर दिया गया है। चलिए हम पहेली नहीं बुझाते हैं, आपको पूरी बात बताते हैं। उत्तर प्रदेश के सांसदों की एक बैठक दिल्ली में हुई, कमलेश पासवान के घर, जो कि बांसगांव से बीजेपी के सांसद हैं। कमलेश पासवान के घर यह बैठक होती है। इसमें राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यसभा और लोकसभा सांसद पहुंचते हैं, महामंत्री भी पहुंचते हैं संगठन के। लेकिन इस बैठक में ना तो योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं और ना ही उनका फोटो पीछे जो पोस्टर लग रहा है उस पर नजर आता है। अलग से जो पोस्टर लग रहे हैं उसमें भी 3 लोगों के फोटो नजर आते हैं भैया। पंकज चौधरी जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ के सांसद हैं, और नितिन नवीन जो कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं। बताया जा रहा था कि पंकज चौधरी को सांसदों से मिलवाना था, यह उसका कार्यक्रम था। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ की फोटो नहीं है, पोस्टर पे पीछे बड़ा बड़ा लिखा गया भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। इसमें मोदी जी की फोटो है, अमित शाह की फोटो है, राजनाथ सिंह की फोटो है, पंकज चौधरी की फोटो है और नितिन नवीन की फोटो है। लेकिन योगी जी की फोटो गायब है। योगी जी जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं, वो योगी जी जिनका स्टारडम ही अलग है। बताया जाता है कि बीजेपी के लोग ही कहते हैं और समर्थक लोग कहते हैं कि बीजेपी की एक अलग ही, मतलब बीजेपी में अलग ही पहुंच है, योगी जी की अलग ही स्टारडम है और योगी जी के स्टारडम के सामने किसी और सबका स्टारडम फेल है। लेकिन इस बैठक में योगी जी नजर नहीं आते हैं, जिसके बाद ये बात कही जाने लगती है कि कहीं ना कहीं योगी के खिलाफ दिल्ली में गुटबाजी चल रही है और पंकज चौधरी जो हैं वो दिल्ली की ओर से यूपी में बिठाए गए हैं ताकि उत्तर प्रदेश में डैमेज कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि बीजेपी के पास इंटरनल खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के कारण नुकसान हो रहा है। 2024 में जो नुकसान बीजेपी को हुआ वो नुकसान आगे भी हो सकता है और योगी की छवि के सामने भी नुकसान हो रहा है। अंदर के लोग ही, जो पार्टी के लोग हैं, वो ही नाराज हैं। लगातार हमने देखा जैसे नंद किशोर गुर्जर और तमाम बड़े नेता थे, वही अपनी सरकार के खिलाफ ही धरने पर बैठ गए और कहते हैं कि योगी जी नेताओं की, अपने लोगों की, विधायकों की सुनते नहीं है, इसलिए योगी जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए, और योगी को हटाना पॉसिबल नहीं है।
तो इसलिए पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष बिठाया गया, उसके जरिए संगठन में पैठ बनवाई जाएगी, दूसरे चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाएगा और फिर योगी को हटाने की बात की। ऐसी खबरें सर्कल में चल रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से भी आरोप लगाया कि भैया ये तो दिल्ली और लखनऊ के वर्चस्व की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। लेकिन अब देखना यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने दम पर अपनी छवि बना चुके हैं। लेकिन एक बात और है, योगी आदित्यनाथ की जो छवि सबसे खराब है वो ओबीसी लोगों में हो चुकी है। फिर चाहे अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, या तमाम और अन्य पिछड़े नेता हो, या बीजेपी के अपने पिछड़े विधायक हो, वो सब योगी आदित्यनाथ के फैसलों से खुश नजर नहीं आते हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने तो क्या कुछ नहीं कह दिया। तो ओबीसी वर्ग जो है परेशान है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष को लाई है कुर्मी को, ऐसे ही अगला ओबीसी सीएम फेस ला सकते हैं। मुझे लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य की लॉटरी लग सकती है। मतलब पूरा प्लान यह है कि 27 में अगर फिर से योगी जीत कर आ जाते हैं तो वो 29 के लिए दिल्ली चढ़ाई कर देंगे और फिर अमित शाह क्या करेंगे, मोदी क्या करेंगे। खैर, ये तो थी योगी के पोस्टर से गायब होने की बात। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार और जो डॉक्टर का हिजाब हटाने का विवाद है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के लोग भी इस पर चुप्पी साध लिए हैं। गिरिराज सिंह के बाद इस पर कोई बोलता नजर नहीं आया। नीतीश कुमार को कोई डिफेंड करता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर मीडिया भी चुप हो गया है और कुछ लोग तो नीतीश कुमार की अवस्था का भी हवाला दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लोग खुलकर ये नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर खाने कहा जा रहा है, अंदर खाने चल रहा है कि नीतीश जी जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार की तबीयत के चलते और इस पूरे कांड को मुद्दा बनाते हुए नीतीश कुमार को फिजिकली और मेंटली अनफिट बताते हुए हटाने की साजिश हो रही है? जिस तरीके से कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हमला किया नीतीश कुमार पर और पश्चाताप करने की बात कही, या फिर एक बात और कह लीजिए कि जो मुस्लिम वर्ग सेकुलर वोटर नीतीश कुमार के साथ खड़ा था उसमें भी बड़ा नुकसान पहुंचा है, वो भी नीतीश के साथ नहीं है। और उधर हेमंत सोरेन ने और जो डॉक्टर थी जिनका हिजाब हटाया गया उनको ऑफर दे दिया कि आप आइए हमारे यहाँ बिहार में डॉक्टर बन जाइए, आपको 3 लाख महीना देंगे, फ्लैट देंगे, सम्मान देंगे। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को क्या हटाने की प्लानिंग इस पूरे कांड के पीछे चल रही है कि मेंटली अनफिट बताकर, अनस्टेबल बताकर हटा दिया जाए, उनकी पार्टी को धीरे धीरे करके तोड़ लिया जाए। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर जो बड़े नेता हैं उनके बीजेपी से कैसे संबंध हैं। अब चलते हैं भैया सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी की ओर। अर्नब गोस्वामी ने सुधीर चौधरी को चुनौती दी कि जो लोग 15 करोड़ का पैकेज सरकार से ले रहे हैं ना वो प्रदूषण पर कुछ बोलेंगे, ना वो अरावली हिल्स पर कुछ बोलेंगे। अब ऐसे में सुधीर चौधरी को के खून में उबाल आया। सुधीर चौधरी ने प्रदूषण पर एक एपिसोड बना मारा और दे मारा, और प्रदूषण के लिए दिल्ली की सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को नहीं, लोकतंत्र को जिम्मेदार ठहरा दिया। जी हां, बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है। हाल ही में सुधीर चौधरी ने कहा है अपने एक एपिसोड में जो उन्होंने पॉल्यूशन को लेकर बनाया, सरकार से सवाल नहीं पूछा, ना ही उन्होंने दिल्ली की सरकार सवाल पूछा, ना ही केंद्र सरकार से सवाल पूछा, ना ही भूपेंद्र यादव से सवाल पूछा। और जबकि अर्नब सबसे सवाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि जो 15 करोड़ लेते हैं वो ये सवाल नहीं पूछ पाएंगे। सुधीर चौधरी आए और उन्होंने अपने 15 करोड़ का कर्ज चुकाया ऐसा लगता है और कहा कि भारत में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार लोकतंत्र है, यानी भारत में डेमोक्रेसी है, इसलिए भारत में पॉल्यूशन है। एक प्राइम टाइम एंकर जिसको इतना मोटा पैसा मिलता है, जो जी न्यूज आज तक लगातार न जाने कितने साल का पत्रकारिता का अनुभव है, वो कह रहा है कि भारत में पॉल्यूशन के लिए लोकतंत्र जिम्मेदार है, क्योंकि भारत में पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए कोई बड़ी पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। चाइना में बनाई जा सकती है क्योंकि वहां पे डिक्टेटरशिप है, भारत में नहीं बनाई जा सकती क्योंकि यहां पे लोकतंत्र है, यहां पे मीडिया चिल्ला देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मतलब मेरा सवाल यह है कि अरावली को रातों रात आप घोषित कर सकते हैं कि वो पहाड़ नहीं है, दुनिया भर का विरोध हो रहा है। आप रातों रात 6 लाख पेड़ काटने के आदेश दे सकते हैं मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में आप पूरा जो हाथियों का जंगल है हस्तदेव, उसको अडानी को दे सकते हैं कोयला खोदने के लिए रातों रात, लेकिन आप पॉल्यूशन पर कोई पॉलिसी नहीं बना सकते क्योंकि लोकतंत्र आड़े अटता है। जहां 6 लाख पेड़ काटे गए वहां लोकतंत्र आड़े नहीं आया, जहां हाथियों का जंगल सौंप दिया गया वहां लोकतंत्र आड़े नहीं आया, जहां अरावली हिल्स को
से पहाड़ों का दर्जा ही छीन लिया गया, वहां लोकतंत्र आड़े नहीं है। लेकिन पॉल्यूशन के खिलाफ पॉलिसी बनाने पर लोकतंत्र आड़े आता, ऐसा सुधीर चौधरी कह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो बात अर्णब गोस्वामी ने कही थी कि 15 करोड़ का पैकेज है तो शायद उसका कर्ज चुका रहे हो, लेकिन अर्णब गोस्वामी भी कम नहीं है गुरु। उनको इस बात की कुंठा है कि भैया सुधीर चौधरी 15 करोड़ ले रहे हैं, हमको कुछ मिल नहीं रहा है। तो वो भी गोदी जी से कह रहे हैं कि देखिए, आप अगर हमको 15 करोड़ तो ना दे, लेकिन 5 करोड़ से कम हम भी नहीं लेंगे। 5 करोड़ नहीं देंगे तो हम भी आपके खिलाफ अरावली पर, प्रदूषण पर, सब पर वीडियो बनाएंगे। गोदी एंकरों की खींचतान चल रही है। अब तक जो गोदी एंकर गोदी जी की ताकत हुआ करते थे, अब वो गोदी एंकर आपस में झड़प रहे हैं। जैसे कि मालिक जब कुत्तों को रोटी डालता है तो एक कुत्ते को ज्यादा डाल देता है तो दूसरा कुत्ता जो होता है जाके लड़ने लगता है, तुम्हें ज्यादा कैसे दे दिया। तो ऐसे ही वो जो है उस टुकड़े के पीछे लड़ रहे हैं। लेकिन कुत्तों का इस कहानी से कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसा साफ कह रहा हूं। तो आपको ये बातचीत, ये वीडियो कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।